Hello and welcome back to yet another CR question. So, this is a bit about me. You can read here what all I'm doing, why I'm doing, where you can connect with me, and we should directly jump into the question. In persons with something, okay, this is a disease, something like that, the clear outer layer of the eye is deformed in a way that it impairs and sometimes distorts vision. Okay, सो दिस इज़ अ कंडीशन, उस कंडीशन में ये चीज़ होती है, ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा सॉरी, ये चीज़ एक बारी पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है. द प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू द क्रिटिसिज्म दैट इट फेल्स टू. ओके, तो एक एक्सप्लेनेशन आने वाला है आगे, ठीक है, दैट इज सी. द एलोंगेटेड फिगर्स इन द पेंटिंग. ओके, ये कोई बंदा है, उसके मतलब ये कोई बंदा है, उसका कुछ पेंटिंग है, उस पेंटिंग में फिगर्स एलोंगेटेड हैं मे बी, ठीक है. वेयर सो अनयूजुअल. ओके, ये बहुत ही अनयूजुअल था वो इलोंगेशन दैट सम क्रिटिक्स थॉट, अच्छा क्रिटिक्स सॉट टू एक्सप्लेन देम बाय हाइपोथेसाइजिंग दैट विदाउट नोइंग इट ये बंदे को ये बीमारी है. ओके, तो बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें आपको चीज़ें एलोंगेटेड दिखती हैं और इस बंदे के पिक्चर्स में मतलब पेंटिंग्स में सारी चीज़ें बहुत एलोंगेटेड हैं. तो लोग क्या बोल रहे कि भाई इसको पता नहीं होगा बट इसको ये बीमारी होगी, इसलिए ये सारे पिक्चर्स को एलोंगेटेड बना रहा है. ओके, टू इन द डिस्टॉर्टेड वे दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पेंटेड फिगर्स. ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है इज मोस्ट वल्नरेबल टू द क्रिटिसिज्म दैट इट फेल्स टू. ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इस एक्सप्लेनेशन को वापस से एक बारी अच्छे से समझेंगे कि एक्सप्लेन कर क्या रहा है. एक्सप्लेन ये लोग इफ़ेक्टिवली जो इसके क्रिटिक्स हैं वो लोग यही बोलना चाह रहे हैं. एंड लाइक मैंने बोल दिया है बट मैं वापस से तब भी जस्ट बता रहा कि वो बंदे लोग ये बोल रहे कि यार इस लाइक जो हमारा एल ग्रेसो इंसान है, ही हैज़ दिस प्रॉब्लम. वाई ही हैज़ दिस प्रॉब्लम? क्योंकि उसके पेंटिंग्स में सब चीज़ें बहुत ही अनयूजुअली एलोंगेटेड हैं. ठीक है, कुछ इस तरह का एलोंगेशन है. ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू द क्रिटिसिज्म दैट इट फेल्स टू. ठीक है, तो अब ये एक्सप्लेनेशन में हमें गैप ढूंढना है. ये एक्सप्लेनेशन गलत है, क्यों गलत है? ठीक है, establish that during the period in which he lived there was any correction available to those who did realize their vision was distorted. इससे क्या मतलब, इससे मतलब ये लोग बेसिकली ऑप्शन ए में क्या बोल रहे हैं कि इस पीरियड में करेक्शन था अवेलेबल या नहीं था अवेलेबल, उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे एक्सप्लेनेशन को. ठीक है, हम लोग एक्सप्लेनेशन एक बारी लिख लेते हैं जस्ट इन केस. पेंटिंग्स उसके एलोंगेटेड हैं, दस ही हैज़ दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन इसको हटा सकते हैं सेफली. ऑप्शन बी क्या कह रहा? प्रोवाइड एविडेंस दैट दिस बीमारी वॉज कॉमन. अब वो कॉमन हो या ना हो उससे क्या मतलब, अगर कॉमन नहीं भी है, एक ही इंसान को है और वो एक इंसान ये है, तो उससे क्या. ठीक है, तो ये भी वीकन नहीं कर रहा, मतलब उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको, वो क्रिटिसिज्म को वीक नहीं कर रहा. ठीक है, तो मतलब आई थिंक एलिमिनेट ही करना पड़ेगा. एंड हाँ, लाइक जब भी आप सी आर या आर सी कुछ भी बना रहे हो, द आइडिया इज़ टू एलिमिनेट 4 ऑप्शंस. सिलेक्शन तो हो जाता है कभी कभी, दैट इज़ अ गुड लक, बट जनरली द आइडिया इज़ टू एलिमिनेट. कंसिडर दैट द क्रिटिक्स हु प्रपोज द एक्सप्लेनेशन माइट हैव सफ़र्ड फ्रॉम. ठीक है, मतलब जो बंदा इसको ऐसा बोल रहा है उसके पास भी ये बीमारी हो. अगर हो तो क्या मतलब, जो पेंटिंग्स दिख रही हैं सबको ही, पेंटिंग तो सबको ही एलोंगेटेड दिख रही है ना. तो अगर इस क्रिटिक, सॉरी कहाँ गया, हाँ, इस क्रिटिक
को भी अगर वो हो तो उससे क्या, तो सबको ही दिख रही हैं, सिर्फ इस क्रिटिक को तो नहीं दिख रही। तो ये भी अपन सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? कंसिडर द इफेक्ट ऑफ हाइपोथेसाइज्ड बीमारी ऑन एल ग्रेसो परसेप्शन ऑफ हिज ओन पेंटिंग। Proposed explanation is most vulnerable to the criticism that it fails to consider. ये explanation fail कर रहा है consider करने के। ठीक है, मतलब मेरे को ये नहीं चमक रहा वेरी ऑनेस्टली अभी। ठीक है, एक बार आगे बढ़ते हैं, ई में क्या बोल रहा देखते हैं। Allow for the possibility that the artists see the world differently than do non-artists. हैं? It fails to allow for the possibility that artists see the world differently than do non-artists. Okay, तो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो हमारा explanation है वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि वो आर्टिस्ट लोग अलग तरह से ही दुनिया देखते हैं, पर अलग तरह से ही दुनिया देखते हैं का कोई लेना देना नहीं है हमारे इस चीज़ से। ठीक है, कि उसको वो बीमारी है, राइट। तो ये अपन एलिमिनेट कर सकते हैं सेफली। एंड मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि ये ऑप्शन वुड बी द मोस्ट लाइक कंफ्यूजिंग वन। तो मतलब सही ऑप्शन फिर डी ही होगा, क्योंकि हमने 4 एलिमिनेट कर दिया है विद सॉलिड रीजनिंग। डी समझ नहीं आया था मुझे पहली बार पढ़ने में। इसका एक बारी मैं आंसर देख लेता हूँ जीमैट क्लब पे क्या है। ओके हाँ, सो ऑप्शन डी ही है सही आंसर, बट एक बार ऑप्शन डी पे अपन देखते हैं कि वो हो क्या रहा है। द प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट वल्नरेबल टू द क्रिटिसिज्म दैट इट फेल्स टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दिस बीमारी ऑन हिज परसेप्शन ऑफ हिज ओन पेंटिंग। ओके, सो बेसिकली ये लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो ये हमारा इंसान है, ठीक है, और ये हमारा आर्टिस्ट बैठा हुआ है एंड ये पेंट कर रहा है। अब अगर इसको ये बीमारी है, ठीक है, तो ही वुड सी दिस पर्सन एज elongated, लेकिन वो अपने पेंटिंग में भी तो सेम चीज़ ही बनाएगा ना। मतलब उसको जैसा ये बंदा दिख रहा है ये इसको वैसा ही बनाएगा। अगर इसको ये सुपर elongated दिख रहा है तो इसको यहाँ पे भी ये सुपर elongated बनाएगा, राइट। पर बनेगा क्या, लाइक इसको अगर अपन ऐसे समझने का कोशिश करें, लेट मी गेट टू अ वाइट स्पेस, कि देयर इज़ दिस सर्कल, ठीक है, उस बंदे को वो सर्कल दिखा ऐसा, ठीक है, एकदम elongated सर्कल दिखा, लेकिन जब उसको ये पेंटिंग में वो बनाएगा, मतलब दिस इज़ लाइक एक्चुअल, दिस इज़ हिज परसेप्शन, लेकिन इस परसेप्शन को जब वो अपने पेंटिंग में बनाएगा तो वो इफ़ेक्टिवली बनाएगा तो सर्कल ही ना, क्योंकि ये वो परसीव कर रहा है। मतलब मान लो कि अगर वो यही बनाता, मतलब अगर वो यही बनाने का कोशिश करता, लेकिन तो फिर वो एक्चुअल में और ज़्यादा elongate करता ना, वो नहीं कर रहा है। इफ़ दैट मेक्स सेंस इन एनी टर्म्स, इफ़ेक्टिवली हो यही रहा है कि अगर उसको सर्कल दिख रहा और वो सर्कल है एक्चुअल में और उसको एक्लिप्स दिख रहा, तो उसकी पेंटिंग में तो वो सर्कल ही बनाएगा ना, क्योंकि उसको दिखना तो एक्लिप्स ही है। So that is what this option is trying to tell us. Just a second, I'll navigate back to the option. It fails to consider the effect of this thing on perception of his own painting. उसके खुद के पेंटिंग पे भी तो वो असर दिखेगा ना, ऐसा नहीं है ना कि बस वो दुनिया में दिखेगा, पेंटिंग में भी तो दिखेगा। So yes, this was a tricky question. Option D is the right answer. Easier to reach via elimination, harder to reach via direct reasoning in an exam environment.
सो ऐसे क्वेश्चंस एंड लाइक CRRC हमेशा वैसे ही करना चाहिए कि यू शुड एलिमिनेट रादर दैन सेलेक्ट.